यहाँ पे ये टॉपर बनाने के लिए अपने पास ये 9.5 मीटर कपड़ा है। इस 9.5 मीटर में से हमें लगभग 2 मीटर से 2.5 मीटर तक अपना कपड़ा लगेगा टॉपर में, और फिर उसके बाद में जो कपड़ा बचेगा उसकी बनाएंगे हम स्कर्ट, और उसके बाद भी कपड़ा बच जाएगा। और यहाँ पे ये जो अस्तर लिया हमने, ये अस्तर स्कर्ट में लगाने के लिए है, तो इसको हम स्कर्ट में लगाएंगे, इसको साइड में रखते हैं। और ये जो टॉपर के लिए अस्तर है, ये हमने 1.5 मीटर अस्तर लिया है, ये जो अस्तर है हम टॉपर में लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ये टॉपर बनाने के लिए इस अस्तर पे ही कटिंग होएगी, और उसके बाद में जब हम वो जो मटेरियल है, बेस्ट फैब्रिक है, उसको यहाँ पे रख के और फिर उस टॉपर की कटिंग करेंगे। यहाँ पे इसके शोल्डर है 16, चेस्ट है 32, कमर है इसकी 28, और यहाँ पे जो हिप है, यहाँ से जो हिप रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 34, और स्लीव्स की लेंथ हमें रखनी है 22 इंच, और उसकी मोरी रहेगी यहाँ पे 16 इंच, वो मोरी लूज़ रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे हम यहाँ पे दोनों साइड में बेल्ट बनाएंगे। दोस्तों वो बेल्ट बनाने का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये बेल्ट जो मैं बनाऊंगा, यहाँ पे कमर पे भी बेल्ट लगेगा और दोनों स्लीव्स की मोरी पे भी बेल्ट लगेगा। तो दोस्तों उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पे ये इस तरीके से ये जमा हुआ है, और यहाँ पे ये फोल्ड है इधर से कपड़ा। अब यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे, और इसमें मैं अस्तर बता देता हूँ आपको। इस टॉपर में अस्तर यहाँ पे 23 इंच तक ही लगेगा, उसके नीचे यहाँ पे बेस्ट फैब्रिक रहेगा। तो इस जगह से हम एक नीचे की तरफ सीधा निशान लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे 23 इंच पे निशान। ये 23 इंच पे निशान लगा दिया हमने, और फिर उसके बाद में एक शोल्डर पे निशान लगाएंगे, इस जगह से ये सीधा निशान लगा दिया। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लगाएंगे ये 7 इंच पे निशान। दोस्तों ये जो 7 इंच का निशान लगा रहे हैं, ये केवल बॉट नेक और जो स्टैंड कॉलर होता है और जिनमें पीछे छोटा गला बनता है, उसी में यहाँ पे ये 7 इंच पे लगता है निशान। बाकी जिसमें बैक में डीप गला होता है, उसमें ये 6.5 इंच पे लगता है। और यहाँ पे जो मैं 7 इंच पे निशान लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे हम जब स्लीव्स कट करेंगे तो उसके बाद में और डाउन होएगा। तो यहाँ पे ये 7 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है, और फिर उसके बाद में अब हमें लगाना है शोल्डर वाला निशान। तो शोल्डर यहाँ पे इसके हैं 16। तो यहाँ पे ये जो बॉटनेक है, बॉटनेक हल्का सा उधर की साइड गिरने लग जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 16 का हाफ करते वक्त इसमें से आधा माइनस कर लेंगे। तो 16 का हाफ होगा 8 इंच, और 8 में से हमें आधा इंच माइनस करना है। तो यहाँ से हम ये 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 7.5 इंच पे निशान लगा दिया, और फिर उसके बाद में इस जगह से हम ये लगाएंगे 3 इंच पे। दोस्तों वैसे 2.5 इंच पे ही लगता है ये निशान, लेकिन यहाँ पे हमें शोल्डर ज़्यादा रखना है और बॉट हल्का सा कम रखना है, बॉट नेक। तो इस जगह से हमने ये 3 इंच पे निशान लगाया। ये 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर ये लगभग 4.5 इंच का बीच में गैप रहेगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो चेस्ट है, चेस्ट अपना था 32 में हम यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे। तो 32 में 2 इंच प्लस करने पे आएगा 34 इंच। तो 34 का हमें चौथा भाग करना है। चौथा भाग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 फोल्डिंग है कपड़े। चौथा भाग यहाँ पे होगा 8.5 इंच। तो ये 8.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब जो यहाँ पे हमने कमर नापी है, दोस्तों यहाँ पे मैंने कमर का निशान इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि इस जगह कमर का कोई भी शेप नहीं आएगा। जैसे कुर्ती बनाते हैं उसमें वी शेप आता है, इस जगह कमर का, तो यहाँ पे हमें कोई भी शेप नहीं देना है कमर का। इस जगह से यहाँ से अस्तर लूज ही रहेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कोई शेप नहीं दिया है कमर का। और उसके बाद में यहाँ पे हमें ये लगाना निशान जो हिप था यहाँ पे 34 इंच। 34 में हमें 2 इंच प्लस करना है, तो 2 इंच प्लस करने पे आएगा 36 का चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 इंच। तो इस जगह हम 9 इंच पे ये निशान लगाएंगे। और ये निशान लगाने के बाद ये अपने पास स्केल है, इस स्केल को यहाँ पे इस निशान से और इस निशान से मिला के ये एक ड्रॉ कर देंगे निशान। ये निशान हमने लगा दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया, यहाँ पे ये लगाया है 7.5 इंच पे। इस निशान को हमें नीचे की तरफ लाना है, और फिर उसके बाद में यहाँ से भी हमें आधा इंच माइनस करना है। तो 7.5 का यहाँ पे हम 7 इंच पे ही निशान लगाएंगे। ये 7 इंच पे निशान लगा देंगे, और ये निशान और ये निशान, ये दोनों निशान मिला देंगे। ये जो निशान लगता है कुर्ती के अंदर, स्टैंड कॉलर और शर्ट कॉलर और जो यहाँ पे बॉट नेक बनता है, उनके अंदर ये जो निशान लगाते हैं हम, ये निशान हम जो शोल्डर आता है, शोल्डर यहाँ पे आता है, जैसे 16 इंच इसका शोल्डर आया, तो 16 का यहाँ पे 8 पे हमने ये निशान लगाना होता है, जैसे कॉलर वाले कुर्ते बनते हैं उनमें। और उसके बाद में ये जो निशान लगेगा, यहाँ से हमें 1 माइनस करना है, तो ये इस जगह 1 माइनस कर लिया। सेम उसी तरीके से बॉट नेक में भी हमें यहाँ पे शोल्डर से 1 माइनस करना होता है। तो ये हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया, और उसके बाद में यहाँ से हमें ये इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये इस जगह से हमने
पौन इंच की गैप रखा है, ये इस जगह से पौन इंच का गैप रखना है और पौन इंच का गैप रख के और यहाँ से गोलाई दे देनी है। और अब जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा उस ड्रॉ पे कटिंग करेंगे। बस इस जगह से हमें ये ध्यान रखना है कि 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखना है, यहाँ पे मार्जिन रखना है और यहाँ पे हमें लगभग 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। ये मार्जिन रख के इन दोनों निशान को मिला लेते हैं। अब जो हमने ये निशान लगाया उस निशान पे कटिंग करेंगे, लेकिन बस हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ से ये केवल एक हिस्सा कट होएगा, ऊपर वाला। यहाँ पे निशान पे मैंने ये इसकी कटिंग कर ली है। और अब इसके बाद बैक वाला शोल्डर हमें 1 इंच ऊपर रखना है। तो यहाँ से हम इसको निशान को लगा के बता देता हूँ, ये इस जगह से हम 1 इंच शोल्डर पीछे से ऊपर रखेंगे। यहाँ से 1 इंच रख लिया ऊपर और फिर उसके बाद में यहाँ से हमें आधा इंच इस जगह से इंची टेप को रखेंगे और आधा इंच का गैप रखेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से वापस से ड्रॉ करेंगे और यहाँ से पास में लाके ये जो हिस्सा है इसके बिल्कुल सामने इस जगह मिलाना है। जो हमने ये निशान लगाया इस निशान पे कटिंग करके और बाहर वाली साइड में जो निशान लगा उस पर कटिंग कर लेंगे। इधर भी हमने कटिंग कर ली है और उसके बाद में यहाँ से हमें नीचे की साइड से इस जगह से 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। 1.5 इंच का मार्जिन हम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि नीचे हमें फोल्डिंग में कपड़ा चाहिए होगा। अब केवल हमें यहाँ पे बॉट नेक गला बनाना है, तो इसके लिए हम इस जगह से ये यहाँ पे हम लगाएंगे 3.25 इंच पे निशान। वैसे अगर दूसरी कुर्तियाँ और टॉपर जो भी होते हैं उनमें हम 3.5 इंच पे निशान लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें यहाँ पे ये 3.25 इंच पे ही लगाना है निशान। और फिर उसके बाद में यहाँ से हम इस जगह से ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे पास में इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ ड्रॉ करा था मैंने उसकी कटिंग कर ली है और फिर उसके बाद यहाँ से पीछे की साइड से हमें आधा इंच ऊपर की साइड में रखना है और जैसे ये ड्रॉ करा था उसी तरीके से यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर लिया और फिर उसके बाद में पास में इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। दोस्तों यहाँ पे 1 इंच का शोल्डर हम इसीलिए ऊपर रखते हैं क्योंकि बैक वाला अपना होता है हिस्सा हैवी, इसीलिए बैक में खिंचाव आता है, तो हमने 1 इंच का शोल्डर पहले से ही ऊपर रखा है। अब यहाँ पे मैंने इसकी यहाँ तक कटिंग कर ली है। अब इसके बाद में अपने पास बेस्ट फैब्रिक है वो लेंगे, उससे सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड कर लिया इसको हमने और फिर उसके बाद में इसकी एक और फोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्लीव्स की लंबाई बताई थी 22 इंच, तो इस जगह से हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे हम शोल्डर पे, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और फिर उसके बाद में एक निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 4 इंच पे। ये 4 इंच पे निशान लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम ये निशान लगाएंगे 23.5 इंच पे। यहाँ पे जो मैं 23.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे आधा इंच का तो मार्जिन इधर की साइड में चल जाएगा और हल्का सा मार्जिन यहाँ पे पीकू में चल जाएगा और उसके बाद में जो बचेगा वो यहाँ पे इस जगह एक बेल्ट लगेगा, तो उसके कारण स्लीव्स ऊपर की तरफ खिंच जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच स्लीव्स का जो नाप लिया है उससे 1.5 इंच लंबी रखेंगे स्लीव्स को और उससे पहले कस्टमर को पहनने के लिए दे देंगे। ये वियर करके देख लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पे पीकू कराएंगे। अगर लंबी होगी तो ये स्लीव्स यहाँ से कट जाएगी। और यहाँ पे जो मैंने मोरी बताई थी, यहाँ पे आपको मोरी मैंने 16 इंच बताई थी, तो ये इस जगह से 16 का हाफ़ करेंगे। 16 का हाफ़ होगा यहाँ पे 8 इंच, तो ये 8 इंच पे निशान लगा देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो अपना चेस्ट था 32 का हमें 5वां हिस्सा करना है, तो 32 का 5वां हिस्सा होगा यहाँ पे 6.5 से 6.25 के बीच में। ये निशान लगा दिया हमने 5वां हिस्सा करके चेस्ट का। अब इसके बाद में यहाँ पे मोरी वाला और ये निशान, ये दोनों निशान मिलाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे केवल हमें इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हम इस जगह से ऐसे करके इसमें निशान मिलाएंगे। ये हमने जो निशान लगाया उस निशान पे कटिंग करेंगे और इस जगह से हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। इस 2 इंच के मार्जिन को रखते हुए आगे की तरफ हमें इस जगह से ये 1 इंच कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पीकू भी होगा तो यहाँ पे फोल्डिंग होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए हम इस जगह से 1 इंच का मार्जिन कर रहे हैं। और ये जो निशान लगा है उस निशान पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने निशान पे इसकी कटिंग कर ली है और हल्का सा इसमें इस तरीके से तिरछा कटिंग करेंगे। ये तिरछी कटिंग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस जगह से थोड़ा सा तिरछा होने के कारण कोना निकल जाएगा पीकू कराने के बाद में, तो इसको हल्का सा तिरछा कट कर लेते हैं। लगभग आधा इंच अंदर की तरफ से कट करेंगे और फिर उसके बाद में जब हम अलग से एक बेल्ट बनाएंगे वो बेल्ट इस जगह लगेगा। अपने पास एक बॉर्डर है उससे बेल्ट लगेगा, तो वो बेल्ट यहाँ पे इस जगह लगने पे ये इस जगह से स्लीव्स बंद हो जाएगी और ये इस जगह से खुल जाएगी और यहाँ पे पीकू है और रहेगा। तो दोस्तों वो बेल्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अब यहाँ पे हमें एक शोल्डर पे इस जगह कट लगाना है 20 सेंटर का और यहाँ से हमें
फ्रंट की कटिंग करनी है। तो आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा कटा हुआ होता है आगे वाला हिस्सा, तो इस हिस्से को इस जगह से आधा इंच कट कर लेते हैं। यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट है। यहाँ पे जो ये स्लीव्स कटिंग करी हुई है, इस स्लीव्स को हम यहाँ पे रखेंगे इस जगह, और इसको बिल्कुल बराबर मिला के देखेंगे। ये यहाँ पे लगभग इसमें 1 इंच का फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ से हम आधा इंच नीचे से इस जगह से कटिंग करेंगे इस तरीके से गोलाई गोलाई में। दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है ये स्लीव्स कटिंग करने का, इससे यहाँ पे आर्म होल बड़े नहीं होते हैं, और ये स्लीव्स जो हमने काटी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। हल्की हल्की आगे से कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद में बैक वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है और फिर उसके बाद में एक बार वापस इसको मिलाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये हिस्सा इस जगह मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, और ये वाला हिस्सा इस कट के यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये अपनी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी यहाँ पे। अब इसके बाद में हमारे पास बेस्ट फैब्रिक है, उससे कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसमें से 2 हिस्से निकालने हैं, फ्रंट और बैक दोनों हिस्से निकालने हैं। इसके लिए हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ पे दोनों हिस्से निकालेंगे फ्रंट और बैक के। अब इसकी लंबाई बता देता हूँ मैं आपको। इसकी लेंथ हमें रखनी है 32। यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है, और इसकी फोल्डिंग करने के बाद में यहाँ पे लगभग ये 32 की लेंथ रखनी है हमें। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने, जो अपना जो बाद में रेडी हो जाएगा वो उसकी हम कटिंग कर लेंगे बाद में, क्योंकि हमें इसमें जो नीचे घेर रहेगा वो यहाँ पे इस तरीके से तिरछा कटिंग करना है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो पिको होएगा तो इसमें गोलाई आ जाएगी। ये जो डबल फोल्ड है कपड़ा, इसमें से हमें यहाँ पे टॉपर की फ्रंट और बैक दोनों निकालने हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड करके ही इस कपड़े की कटिंग करी है। अब इसके बाद में इसको इस जगह से ऐसे जमाएंगे। बैक वाला शोल्डर हमें 1 इंच ऊपर रखना है, तो इसको इसी तरीके से जमाएंगे। उससे हम बैक वाला हिस्सा निकालेंगे। यहाँ से इसको बीच में से कट कर लेते हैं। ये हमने इसमें से बीच में से कट कर लिया है इसको, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें से हमें फ्रंट निकालना है। तो फ्रंट वाला हिस्सा निकालने के लिए ये जो आगे का हिस्सा है इसको रखेंगे यहाँ पे, और वो बैक वाला हिस्सा उसमें लगाएंगे। अब इसमें ये ध्यान रखना है, इसको इस जगह रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये अपना फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको बीच में रख के और इस जगह से इसको ऐसे खोलेंगे, और इसके अंदर हमें डालनी है प्लेट्स। तो इसमें प्लेट्स डालने के लिए इस जगह से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। 5 प्लेट्स डालनी है, 2 तो दोनों साइड में हो जाएगी और 1 होएगी अपनी यहाँ पे बीच सेंटर में। तो इसको इस जगह से ऐसे फोल्ड करेंगे, और 5 प्लेट अपनी इस जगह गले में ही आएगी। और फिर उसके बाद में 1 प्लेट्स हम इस जगह जमाएंगे। प्लेट्स का हमें ये ध्यान रखना है कि सारी प्लेट्स एक ही नाप की रखनी है। ये 2 प्लेट्स हो गई, और फिर उसके बाद में 3rd प्लेट इस जगह आएगी। ये 3rd प्लेट आ गई, और फिर उसके बाद में 4th ये आएगी इस जगह। जैसे हम इसमें प्लेट्स डाल रहे हैं उसी तरीके से हमें बैक साइड में भी प्लेट्स डालनी है, और वो भी हमें बैक वाले गले के अंदर ही डालनी है। तो वो भी हम इसी तरीके से डालेंगे, और फिर उसके बाद में 5th ये होगी। ये 5 हमने प्लेट्स डाल दी है। अब इसके बाद में इस आयरन से इसको फिक्स कर लेते हैं। इसको बिल्कुल बराबर तो जमा लिया है, लेकिन इस जगह से हमें अंदर की तरफ से अस्तर दिख रहा है। इस अस्तर के ऊपर हम सुई और धागे से एक एक टीप लगा लगा के इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, और इस जगह से भी हम उधर से फिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद में जो यहाँ पे ये कपड़ा बच रहा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों वो टीप लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे हम भारी चीज़ रख देंगे जिससे ये यहाँ पे कपड़ा हिलेगा नहीं। अब इस जगह से अपने पास ये स्टार्ट है अस्तर, यहाँ से हम लगाएंगे। और यहाँ पे हमें अस्तर का ध्यान रखना है, जब हम इसमें अस्तर लगाएंगे तो यहाँ पे ये अस्तर चारों तरफ से फिक्स नहीं होगा। केवल हमें जो अस्तर अटैच करना है इसी जगह से अटैच होएगा, और इसके बाद में आर्म होल के बाद में से पूरा अस्तर फ्री रहेगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो गले में भी है उधर से भी हम यहाँ पे ये टीप लगा लगा के यहाँ पे साइड में हम फ्री कर देंगे, और उसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट में भी इस जगह से ये प्लेट्स जमा के और टीप लगा लेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो ये बेस्ट फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस जगह से ये मैंने सारी कटिंग कर ली है, अलग से जो कपड़ा बचा था। और उसी तरीके से हमने जो बैक वाला हिस्सा था, बैक वाले हिस्से में भी प्लेट्स डाल के और यहाँ पे ये इसकी बिल्कुल बराबर कटिंग कर ली है। ये इस जगह प्लेट्स डाल दी है और टीप लगा के यहाँ पे चारों तरफ से बराबर कटिंग कर ली है।
ये इस जगह से। अब दोस्तों यहाँ पे अपनी कटिंग तो हो चुकी है कंप्लीट। अब इसमें हमें यहाँ पे गला बनाने के लिए एक और एक पट्टी कट करनी है। इसके लिए अपने पास ये जो कपड़ा है, इस बेस्ट फैब्रिक से ही हम एक पट्टी कट करेंगे। यहाँ पे ये पट्टी हमें तिरछी कट करनी है। अब यहाँ से जो हमने ये तिरछा कपड़ा कट करा है, इसमें से हमें इस जगह से लगभग ये 2.5 से 3 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है। क्योंकि ये जो कपड़ा है, यहाँ से हम इसको जब ऐसे कट करेंगे, यहाँ से कट करने के बाद इसको खींचने पे ये बिल्कुल इस तरीके से छोटी हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ से इसको 3 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे। वैसे अगर हम और दूसरे में लगाते हैं पट्टियाँ, तो वहाँ से हम 2 इंच की ही चौड़ाई में कट करते हैं पट्टी। इसको रखते हैं हम साइड में। अब ये पट्टियाँ हमने करी है गले के लिए कट। अब हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है और यहाँ पे ये प्लेट्स डाल के इन दोनों हिस्सों को भी रेडी कर लिया है। तो दोस्तों अब इसको लेके चलते हैं मशीन पे और मशीन पे करते हैं इसकी स्टिचिंग। लेके आ गए हूँ मशीन पे और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो हमने 2 पट्टियाँ कट करी है, इन दोनों पट्टियों में जोड़ लगा देते हैं। ये इस जगह से हमने ये जोड़ भी लगा दिया है और इन दोनों में जोड़ लगाने के बाद में अब यहाँ पे जो ये दोनों शोल्डर जोड़ने हैं, इन दोनों शोल्डर को जोड़ के हम सिलाई लगा देते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम गले में फोल्डिंग पट्टी लगाएंगे और फोल्डिंग पट्टी जो लगेगी वो लगेगी अपनी बढ़ती हुई। ये यहाँ पे बैक है नीचे की तरफ और यहाँ पे ऊपर की साइड में ये फ्रंट है। दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा के और यहाँ पे इंटरलॉक लगा लिए मैंने। और जो बैक वाला हिस्सा है, बैक वाले हिस्से में अपना निशान नहीं लगा हुआ है। ये फ्रंट वाला हिस्सा हमने काटा था और वो बैक वाला हिस्सा है, तो इस बैक वाले हिस्से में हम इस जगह से पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। बैक साइड से ये पट्टी इस जगह रखेंगे और यहाँ पे रख के और 1 फुट जितना मार्जिन दबाएंगे। 1 फुट जितना मार्जिन दबा के और आगे तक हम सिलाई लगाएंगे। बस ये सिलाई लगाते वक्त हमें इस पट्टी को इस तरीके से खींचना होगा। दोस्तों ये जो पट्टी मैंने एक्स्ट्रा रखी है, 3 इंच चौड़ी रखी है पट्टी, अगर अपने पास यहाँ पे फोल्डिंग में ज़्यादा रहेगी तो हम जब ये पट्टी लगा लेंगे तब इसका अगर फोल्डिंग में ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस पट्टी को लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हल्का हल्का खिंचाव रखना है। अब यहाँ पे हमने ये जोड़ लगाना स्टार्ट करा था, वो हिस्सा इस जगह आ गया, तो आधा इंच हल्का सा इसमें इसके ऊपर तक लाएंगे इस सिलाई को और फिर उसके बाद में यहाँ से इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से मोड़ के और ये जो सिलाई है इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगा के और ये नीचे ध्यान रखना है, इसमें मार्जिन रखना है नीचे की तरफ। ये सिलाई इस जगह से निकाल लेंगे और जो अंदर की साइड में ये जो पट्टी बची हुई है, इस पट्टी को अलग से कट कर लेते हैं। अब ये पट्टी बची हुई थी जो हमने कट कर ली है, अब इसके बाद में इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में इस पट्टी को वापस इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे रख के और इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे। इस तरीके से फोल्डिंग करके यहाँ पे नीचे की साइड में हमें ये पट्टी बढ़ती हुई रखनी है। गले में ये पट्टी जो लगेगी यहाँ पे बढ़ती हुई लगेगी। यहाँ पे हमें एक किनार की सिलाई लगानी है। इस पट्टी को चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे इसी तरीके से जितना हमें इसमें मार्जिन रखा हुआ है। यहाँ पे ये चारों तरफ पट्टी पे मैंने सिलाई लगा दी है इस जगह से और ये यहाँ पे ये जो पट्टी है ये अंदर की तरफ भी बढ़ती हुई रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये पट्टी लगा दी है। अब इसके बाद में केवल अपने पास स्लीव्स है, स्लीव्स लगा देते हैं दोनों साइड में। स्लीव्स को लगाते वक्त हमारे पास ये आगे वाला हिस्सा है, इस आगे वाले हिस्से को इस जगह से, ये आगे वाला हिस्सा है, इस आगे वाले हिस्से में हम आगे वाला हिस्सा ही मिला के रखेंगे। ये यहाँ पे ये फ्रंट है अपना। स्लीव्स लगाते वक्त ये यहाँ पे जो 20 सेंटर में कट है, ये कट अपना इस जगह जहाँ पे ये अपना मार्जिन एंड हो रहा है पीछे वाला, इस जगह मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि 1 इंच शोल्डर हमने पीछे से ऊपर रखा था। स्लीव्स को भी लगा लेते हैं दोनों साइड में और फिर कर लेते हैं इसमें इंटरलॉक। यहाँ पे दोनों साइड में मैंने ये स्लीव्स लगा के और इंटरलॉक कर लिए और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लगाएंगे साइड वाली सिलाई। तो साइड वाली सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे मैंने निशान लगा रखा है मोरी का। ये इस जगह से इतनी ही लूज़ रखनी है मोरी। ये इस जगह से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इतनी सिलाई लगा दी है हमने और फिर उसके बाद में इस सिलाई को यहाँ पे धागे को पक्का करके और यहाँ से निकाल लेंगे। और जैसे यहाँ पे सिलाई लगाई है उसी तरीके से हमें उधर की साइड में भी सिलाई लगानी है और फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको नीचे से इस तरीके से ऊपर करेंगे और ऊपर करके जहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है इस जगह,
इस सिलाई को नीचे से हमने अस्तर निकाल लिया दोनों साइड में से, ऊपर से भी अस्तर निकाल लिया और नीचे से भी अस्तर निकाल दिया। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने ये सिलाई एंड करी थी इस जगह, ये यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस जगह से हमें ये सिलाई वापस स्टार्ट करनी है। इससे हमें अस्तर जो अलग रखना है वो अस्तर अपना अलग हो जाएगा। से निकाल दी इधर की साइड में सिलाई, और फिर यहाँ पे ये जो अस्तर है इस अस्तर को लेंगे और यहाँ पे केवल अस्तर अस्तर में सिलाई लगाएंगे। इस अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे एक कट लगा देंगे बीच में इस जगह से, ये सारा कपड़ा उधर अंदर की साइड में चल जाएगा। और अब जो सिलाई स्टार्ट करनी है हमें इस जगह से, यहाँ पे ये सिलाई लगाई थी पहले हमने और यहाँ तक ये कट लगा दिया, आधा इंच का गैप है दोनों के बीच में। और फिर ये इस तरीके से फोल्ड कर देंगे कपड़े को, और फोल्ड करके इस जगह से जहाँ पे हमने कट लगाया था उस जगह से ये सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ये सिलाई लगा देंगे नीचे तक। ये सिलाई लगा दी हमने, और जैसे इधर सिलाई लगाई है उसी तरीके से उधर भी सिलाई लगा देंगे। और फिर उसके बाद में केवल यहाँ पे ये इसकी घेर की फोल्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये सिलाई भी लगा के बता देता हूँ आपको। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद में यहाँ पे नीचे घेर की फोल्डिंग करनी है, तो इसकी फोल्डिंग भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ये टॉपर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइड में इंटरलॉक भी कर ली है और इस जगह इस अस्तर की फोल्डिंग कर ली है, और अब इसको इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस टॉपर की स्टिचिंग कर ली है। अब बस हमें यहाँ पे नीचे की तरफ से कटिंग करनी है तिरछी, तो यहाँ पे वो कटिंग भी बता देता हूँ मैं आपको। ये 32.5 आ रहा है इस जगह से। तो दोस्तों आधा इंच हमें लंबा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड में पीकू होगा, तो यहाँ पे ये अपनी लंबाई बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो ऊपर की साइड में जो लास्ट तिरछा कोना आएगा वो यहाँ पे रखना है 26। तो 26 में हम एक आधा इंच प्लस करेंगे 26.5 इंच। इस जगह से 26.5 इंच रखेंगे सामने की साइड में से, ये इस जगह, ये यहाँ पे 20 सेंटर पे ये निशान आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे हम इसको बीच में से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे जो इसमें अस्तर लगा हुआ है, अस्तर काफ़ी ऊपर है इसमें, तो इसमें अस्तर कटने का बिल्कुल भी डर नहीं है। ये यहाँ पे जो हमने 26 इंच पे निशान लगा रखा है उसको सीधा कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हमें एक सबसे पहले इस तरीके से यहाँ से ये तिरछा निशान लगाना है। ये तिरछा निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद में एक यहाँ से ऐसे तिरछा लगाएंगे। ये तिरछा लगाने के बाद एक वापस ऐसे लगाएंगे, और यहाँ पे ये तिरछा निशान लगाने के बाद ये लगाएंगे और यहाँ से ये निशान लगाएंगे। दोस्तों अगर आपको इस तरीके से कटिंग नहीं करनी है तो आप इसको एप्पल शेप में भी कट कर सकते हो और क्लाउड शेप में भी कर सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया उस निशान पे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हमने ये निशान लगाया था वहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है, और ये इस तरीके से इस जगह से फ्रंट और बैक दोनों कट के रेडी है। और यहाँ पे इस टॉप को वापस सीधा करके बता देता हूँ मैं आपको। ये बनने के बाद में इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे अगर हमने जो यहाँ पे कटिंग करी हुई है पिकू करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इस जगह से जैसे यहाँ से गोलाई कर देंगे और फिर यहाँ से भी हल्की सी गोलाई कर देंगे। तो दोस्तों जैसे भी पिकू होगी वैसे हमें इसमें पिकू करवा लेनी है, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो हम इस डिज़ाइन को पूरी को कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कमर पे अपना एक बेल्ट बनेगा, इस जगह कमर पे एक बेल्ट लगेगा यहाँ पे, और इस जगह यहाँ पे भी हमें पिकू करवानी है, तो यहाँ पे भी हमें एक बेल्ट बनाना है इस जगह। तो दोस्तों वो बेल्ट बनाने का तरीका मैं अलग सेकंड पार्ट बना रहा हूँ उसका, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर की साइड में। तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉप कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरीके की नई नई डिज़ाइनें सीखने के लिए।